हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इफेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टॉक मार्केट। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा इवेंट है जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर सीधा सीधा पड़ता है। ऐसे में आपको इसके बारे में जानना कंपलसरी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो स्टॉक मार्केट में इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में आपको नहीं पता होगा, जिससे कि आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इसीलिए आप इसे अच्छे से समझ लें। एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मैंने इसे बेसिक टू एडवांस में बताया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। हमने इसे 3 स्टेप्स में बताया है ताकि आप इसे और भी आसानी से समझ सकें। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा इवेंट है जिसके मदद से कंट्री के इन्फ्लेशन को बरकरार रखा जाता है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को एवरेज में नहीं रखा जाएगा तो उस कंट्री का इकोनॉमिक में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए इकोनॉमिक पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए भी मॉनेटरी पॉलिसी को निकाला जाता है। ये पॉलिसी उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा निकाला जाता है, जिसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज किया जाता है। सेंट्रल बैंक अलग अलग तरीकों का उपकरण का उपयोग करके कंट्री के मनी सप्लाई को कम करता है, क्योंकि मनी सप्लाई के कारण ही इन्फ्लेशन में मूवमेंट होता है। स्टेप 2, एडवांटेज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हर चीज़ में उसका कोई ना कोई एडवांटेज होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी अपना एक एडवांटेज है। तो चलिए समझते हैं कि इसका कौन सा एडवांटेज है। नंबर 1, प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फोकस होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट के जरिए मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल में रहता है, और ऐसा करने से कस्टमर और बिजनेस दोनों के लिए अच्छा होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कारण मार्केट में प्राइस स्टेबल रहती है। नंबर 2, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी के कारण हमारे इकोनॉमिक भी स्टेबल रहता है, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं निकालती है तो उससे इकोनॉमिक पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकती है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो इन्फ्लेशन हाई होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो इन्फ्लेशन एवरेज में रहता है। नंबर 3, एक्सचेंज रेट कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी के कारण एक्सचेंज रेट भी कंट्रोल में रहता है, यानी एक्सपोर्ट में जो करेंसी कंपटीशन होता है उसका जो रेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी के कारण वो भी कंट्रोल में रहता है। नंबर 4, इसके अलावा भी कई एडवांटेज हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ये सारे एडवांटेज हैं जिससे हमारे कंट्री के इकोनॉमिक स्टेबल रहता है। स्टेप 3, हाउ इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टॉक मार्केट। चलिए अब समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के कारण हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए, जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट रिलीज करता है तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो इससे स्टॉक मार्केट पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऐसा करने से मनी सप्लाई कम हो जाता है, और मनी सप्लाई के कम हो जाने से मार्केट में इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो स्टॉक मार्केट में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो होने से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे मार्केट में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कारण हमारे देश के इकोनॉमिक भी हमेशा स्टेबल में रहता है। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।